बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। समर स्कूल सिस्टम वोकेशंस प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 3 आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ए नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 द स्टोरी ऑफ सिल्क। सिल्क की कहानी। सिल्क एक कपड़ा होता है, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है कि वो किस तरह से बनता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन लोगों ने इसे सबसे पहले बनाया था। सबसे पहला वर्ड इसका वर्ड मीनिंग में से आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मीनिंग होता है दिलचस्प चीज़ें। दिलचस्प चीज़ें। दिलचस्प चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स, दिलचस्प चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड इज़ कस्टम्स। कस्टम्स का मीनिंग होता है रस्म रवाज। रस्म रवाज। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्पीरर। एम्पीरर का मतलब होता है शहंशाह। शहंशाह, बादशाह जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं शहंशाह। नेक्स्ट वर्ड है वेवर। इसका मीनिंग होता है जुलाहा। जो कपड़े बनाता है उसको कहते हैं जुलाहा। बनाना मीन्स बुनना, यानी कपड़े को धागों की मदद से कपड़े की शक्ल में लेके आना। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। इसका मीनिंग होता है शानदार। मैग्निफिसेंट, शानदार। नेक्स्ट वर्ड इज़ यॉन। यॉन का मीनिंग होता है ऊन। नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मीनिंग है सब जगह। रॉयल्टी। रॉयल्टी का मीनिंग है शाही ख़ानदान के लोग। शाही ख़ानदान मतलब बादशाह के जो ख़ानदान होता है वो शाही ख़ानदान के लोग। नेक्स्ट वर्ड है रिवेल। रिवेल का मीनिंग होता है बताना। नेक्स्ट है लेजेंड। लेजेंड मीन्स दास्तान। जी, आपके वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हो गए। अब हमने करने हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज द एम्प्रेस सैड। एम्प्रेस होती है शहज़ादी। बादशाह की जो बीवी होती है उसको मलका कहते हैं, तो एम्प्रेस हुई मलका। ठीक है। वाई वाज द एम्प्रेस सैड। और सैड का मीनिंग होता है उदास। वो उदास क्यों थी, इसका मीनिंग हमने बताना है। आंसर हमने देना है शी मिस्ड हर बिजी लाइफ। शी मिस्ड हर बिजी लाइफ। वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी को मिस कर रही थी, यानी वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी को याद करती थी। एंड द कंपनी ऑफ her friends and family. She missed her busy life and the company of her friends and family, यानी वो अपने मसरूफ़ ज़िंदगी, अपने दोस्तों के साथ और अपने ख़ानदान को मिस करती थी, याद करती थी। What did the emperor do to make the empress happy?
शहंशाह जो है उसने क्या किया अपनी मलिका को खुश करने के लिए। अब इसका आंसर हमने बताना है। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। द एम्पीरर, एम्पीरर मीन शहंशाह, द एम्पीरर बॉट, बॉट मीन्स खरीदना, द एम्पीरर बॉट हर ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे, क्लॉथ्स कपड़े, द एम्पीरर बॉट हर ग्रैंड क्लॉथ्स, जो बादशाह था उसने उसको ख़रीद कर दिए बहुत अच्छे कपड़े, ज्यूल्स, ज्यूल्स मीन ज्वेलरी, ज्यूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का आपने वर्ड्स मीनिंग में मीनिंग पढ़ा होगा, दिलचस्प चीज़ें, ज्यूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट है थ्रू, इलेबोरेट, इलेबोरेट, इलेबोरेट पार्टीज़, शानदार, इलेबोरेट का मीनिंग होता है शानदार, बहुत अच्छी पार्टीज़। नेक्स्ट है हायर्ड, हायर्ड द बेस्ट म्यूजिशियंस of land of the land to amuse her. The emperor bought the grand clothes, jewels and artifacts through through elaborate parties, hired the best musicians of the land to amuse her. जो बादशाह है उसने उसको अच्छे अच्छे कपड़े लेके दिए, उसको ज्वेलरी लेके दी और दिलचस्प चीज़ें लेके दी, बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज़ का अरेंज किया, और जो उसकी ज़मीन के, उसकी सल्तनत के अच्छे से गाना गाने वाले थे उनको बुलाया ताकि वो शहज़ादी को खुश कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ग्रेट आइडिया द एम्प्रेस हैड, दैट द एम्प्रेस हैड। मलका के पास अच्छा ख्याल क्या था कि वो क्या करे अपना वक्त गुजारने के लिए। अब यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे। द एम्प्रेस had the idea the empress had the idea to use the threads from many silk cocoons to weave a strong and
soft cloth. The empress had the idea to use the threads from many silk cocoons to weave a strong and soft cloth. जो मलिका है उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था कि सिल्क कोकोन्स के बहुत से धागे इकट्ठे करें और उनसे एक मज़बूत और नरम कपड़ा बनाया जाए। अच्छा सा कपड़ा हो जो बहुत नरम और मज़बूत हो। फ्रॉम देम, उनसे, यानी जो वो कोकोन से धागा इकट्ठा करेगी उनसे एक अच्छा मज़बूत और नरम कपड़ा बन सके। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेयर वाज सिल्क डिस्कवर्ड। सिल्क कहाँ पर दरियाफ्त हुई? सिल्क वाज डिस्कवर्ड। डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना। डिस्कवर्ड, सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना एक मुल्क का नेम है। सिल्क वहाँ पर डिस्कवर हुई थी, यानी वहाँ दरियाफ्त हुई थी। नेक्स्ट काम है आपका ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करनी है। पैराग्राफ आपको बुक में से देखना होगा, द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क रूट। ये आपको बुक में से पैराग्राफ देखना होगा। ये आपका पेज नंबर है 83 बुक के ऊपर। वहाँ से आपने इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में अच्छे से पहले उसको प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है, उसके बाद इसका तर्जमा यहाँ से याद करना है आपने। रेशम की तैयारी का काम पूरे चीन में फैल गया। ये वो कपड़ा था जो सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग पहन सकते थे और रोम जैसे दूर दराज मुल्कों में इसकी बहुत मांग थी, यानी वहाँ पर इसको बहुत अच्छा समझा जाता था और वो भी इस कपड़े को लेना चाहते थे। एशिया से गुज़रने वाले जिस रास्ते के ज़रिए चीन और यूरोप की तिजारत होती थी उसे शाहराए रेशम कहा जाता था। यानी जिस रास्ते के ज़रिए चीन से यूरोप में ये कपड़ा भेजा जाता था उसका नाम ही रेशम रख दिया गया, शाहराए रेशम, सिल्क रूट रख दिया गया। ये आपका यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको ट्रांसलेशन जो करवाई है ये आपके स्टार्टिंग के पेज नंबर 112B पर मौजूद है। यहाँ से आपने इसको याद करना है और उसके बाद जहाँ आपको स्पेस दी गई है लिखने की वहाँ पर आपने लिखना है इसको। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। जो मैंने आपको करवाया है सारा काम ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से याद करें और इसको नीट राइटिंग में लिखें। अल्लाह हाफिज़।